हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ रिवाइज योर सेल्फ एसपीडी का ये सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। किसे? चार्ल्स ग्रांट को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की, कब की थी? तो 1867 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान की जाती है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो 1969 में। कब दिया गया था पहली बार? 1969 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो 1968 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की थी बंगाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1961 में। किस वर्ष की गई थी? 1961 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किस के शासनकाल में की गई? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो हमारा आंसर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1956 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या है? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कब की गई? मतलब कहाँ की गई? तो पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी खड़गपुर में। कहाँ पे? खड़गपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के काल में। कब? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1998 में। कब किया गया? 1998 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ? तो रद्द हुआ था लॉर्ड हरिंग द्वितीय के शासनकाल में। और बंगाल विभाजन
किया गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों को विजेता घोषित किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को। किसे? वुड डिस्पैच। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को। किसे कहा जाता है? डुप्ले को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो मैडम क्यूरी जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की 1835 में। कब लागू की? 1835 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज प्रदान किया गया, जो कि भारतीय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिक के शासनकाल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई? तो 1835 में। किस वर्ष लागू हुई? 1835 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? तो कोठारी आयोग ने। किसने? कोठारी आयोग ने पहली बार 10+2+3 का सुझाव दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, आज का ये हमारा सेट ख़त्म होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसे पढ़ सके और अच्छे से समझ सके, उनकी भी मदद हो जाएगी। थैंक यू।